ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया। और आज आप तैयार हैं छूटने के लिए, क्योंकि आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी ब्लेसिंग का, आपके छुटकारे का, आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। और हमारा बिलीव है कि आप जिस भी हालात में आए हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर की ग्रेस को, उसके मज़ा को आप लेके वापस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बोले आमीन। तो बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। जितने भी दिन आप पंडाल में खड़े हैं सब बैठ जाओ। चेयर सेक्शन में भी जितने हैं सब बैठ जाओ। टेस्टमनीज को, आपने गवाहियों को ध्यान से सुनना है। आप जानते हैं कि अभी मीटिंग जो शुरू हुई है, जो पंडाल है वो पीछे तक फुल हो चुका है। लोग आ रहे हैं बहुत ही तेजी के साथ। तो आज बठिंडा आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज परमेश्वर आपको छुएगा और आपकी लाइफ, आपका जीवन आज चेंज होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए टेस्टमनीज को, गवाहियों को ध्यान से सुनेंगे। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? गोरा सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जिला पिंड जीता। 22 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। कैसे नशे के बारे में पता चला? कौन कौन सा नशा आप करते थे उसके बारे में बताएं आप। मैं 12-13 साल ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸੂਟਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਇਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਗਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। काम क्या करते थे उस समय आप? ਮੇਰਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। और आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली सारे जानते थे कि आप नशा करते हैं? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਐਂ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ बस। और इतना आपने जीवन, अपनी लाइफ जो थी आपने नशे में ही गुजारती थी उस समय। हाँ और जी। नशा आपसे छोड़ नहीं पा रहे थे आप? ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। लोगों का क्या कहना था? क्या बोलते थे आपको देख के फिर? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਆਉਲੀ ਭੰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੁਧਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਵੀ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। जब इतनी लाइफ खराब हो चुकी थी, लोगों ने इतना गलत आपको बोलना शुरू कर दिया था, तो नशा छोड़ देते आप? छोड़ा क्यों नहीं आपने उस समय? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ। मतलब अपनी तरफ से आपने पूरा जोर लगा के देख लिया था? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ 4-4 ਦਿਨ ਵੀ 5-5 ਦਿਨ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। और कई बार तो नशा इतना कर लेते थे कि पैसे भी नहीं होते थे, उधार पैसा ले लेके नशा किया आपने? ਉਧਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਜੀ, जिला कौन सा पड़ता है? ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। बठिंडा। इसी जिला के आप शहर के रहने वाले हाँ हैं? जी, हाँ जी। आपको फिर यहाँ का जो अंकुरुला मिनिस्ट्रीज का परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नुल्ला जी के बारे में कैसे मालूम हुआ था? ਬਸ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? कैसे आपकी जिंदगी में छुटकारा आपको मिला? ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਸੀ ਦਿਨ 2024 ਦਾ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। आपने उस दिन नशा किया हुआ था जब चर्च में आए थे? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ तो ਉੱਥੇ। जब आप चर्च में नशा करके आए आपको किसी ने रोका कि आप बाहर चले जाओ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਖਾਂਬਰਾ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ और उस समय फिर कैसे परमेश्वर ने छुटकारा कैसे दिया आपको नशों से? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰगत ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਟਿਕ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਫਰੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ और उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਮਾ ਫਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ और जैसे आप हर रोज चिट्टे का नशा लेते थे या कोई ना कोई नशा हर रोज करना ही पड़ता था आपको? हाँ हर रोज मैं नशा करता मैं नशा चिट्टा करके ला के फिर मैं दारू पीनी पौनी बोतल दारू पी जाता सीगा पौनी बोतल दारू पी के फिर मैं गांजा कुछ भी नहीं छाड़ता ही कहता पूरा नशेड़ी अमली पूरा बस ऐ सीगा नशे दे विच जमा चूर सी चूर और जब चर्च में आना शुरू किया वचनों को सुना आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हुई। हाँ जी। और उसके बाद नशा आपकी जिंदगी से पूरी तरह से बायकाट हो चुका, कोई नशा नहीं करते कोई नशा नहीं जमा बिल्कुल आजाद मैं कोई नशा नहीं जमा फ्री है और जो लोग नशेड़ी बोलते हैं अमली बोलते हैं अभी फिर क्या बोलते देख के आपको? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने कितने साल नशा करके देखा था? कितने साल किया नशा आपने? 4 साल 5 साल चिट्टा लाया 5 साल में। और आप बिलीव करेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ उसके बाद कोई नशा इसके जीवन में नहीं है। आज जो भी ऐसे व्यक्ति ऐसे भाई या बहनें भी जो नशा करते हैं आज यहाँ पे मौजूद है। आपको सालों साल हो गए नशा करते लेकिन आप कभी उन चीजों से निकल नहीं पाए क्योंकि नशा एक स्पिरिट है, नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब आज प्रेयर होगी आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है, वो दुष्ट आत्मा जब आपको छोड़ के जाएगा। आज उन नशों का उस गंदी जिंदगी का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में हालेलुया थैंक यू जीसस चिल्लाओ उस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट तमन्ना है। कहाँ से हैं आप? मैं मलोट शहर डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर से हूँ। क्या गवाही है बहन आप बताएं। मेरे 17 साल पहले मेरे फंगस नाम का रोग हो गया था। ठीक ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਫੰਗਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि यह फंगस नाम का रोग है। आप ये बताएं उस रोग के कारण आपकी हालत उस समय कैसी थी? मेरे पैरों के ऊपर जो स्किन होती है वो काली हो गई थी और पैरों के नीचे जो तला होता है बिल्कुल फट जाता था, सारी स्किन उतरती थी। इसके दौरान ही मुझे ये पता डॉक्टरों ने ये बताया था कि ये कभी ठीक नहीं होगा, आप सारी उम्र दवाई खाओगे। आप एक गेम भी करते थे, आप एथलीट थे? हाँ जी। और मैं एथलीट थी और इस बीमारी के कारण मुझे जो गेम स्किप करनी पड़ी और मैंने फिर ये वकालत का रास्ता अपनाया। मैंने 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए पर ये बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं पूरी तरह निराशा में चली गई इस बीमारी के कारण। आपने बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए। हाँ जी। हाँ क्या कहना था डॉक्टरों का? डॉक्टरों का यही कहना था कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी जब तक आप लाइफ टाइम जब तक आप हो तब आपको ये दवाई खानी ही पड़ेगी। और आपने लगातार इन सालों में लगातार दवाइयां ली, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए जी। आराम नहीं आ रहा था, बीमारी बढ़ रही थी। बीमारी बढ़ रही थी, कोई आराम नहीं। यहाँ तक कि पैरों में पस निकलती थी, सारी ब्लड निकलता था, मुझे चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। आपको दोस्त परिवार वाले घर वाले जो आपकी हालत देखते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि तुम्हारे पैरों में ये कैसा रोग हो गया है, ऐसा क्या हो गया कि ये कभी हील ही नहीं हो पा रहे, ये कभी ठीक ही नहीं हो पा रहे, इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कभी ठीक नहीं हो पा रहे। तुमने क्या कोई गुनाह किया है कि ये ऐसे ही हैं, इतनी दवाइयाँ तुम्हें दिलवा दी
फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहे। क्योंकि आपके अपने आप को ऐसा बोलते थे, तूने कोई गुनाह किया, कोई पाप ऐसा किया जिसकी वजह से तुम ऐसे हो। हाँ जी। तो बहन उस समय मन में क्या आता था? उस समय मेरे मन में यही आता कि ऐसा क्या है कि मेरे पैर इतने ये ठीक ही नहीं हो पा रहे। मैं इतनी निराशा में चली गई कि मैं यही सोचती थी कि ये कभी ठीक हो भी पाएंगे या फिर मेरे जाने के बाद ही मुझे ये बीमारी मेरे साथ जाएगी। यानी कि ये बीमारी मेरे सांसों तक, जब तक ये जिंदगी चल रही है, मरने के बाद ही खत्म होगी, ये कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। जी, ये मेरे मन में विचार चलता रहता था हर टाइम। फिर बहन आपकी लाइफ एक समय बिल्कुल खराब हो चुकी थी, निराशा हो चुके थे, बाहर नहीं जाते थे, आना जाना कहीं पर नहीं, आप आते जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, कोई काम नहीं करना, रोते रहते थे आप जी। तो फिर चर्च के बारे में आपने कैसे जाना? एक दिन मैं ऐसी निराशा में बैठी थी, रो रही थी, अचानक मुझे यूट्यूब पे मैं जैसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे अंकुर उल्ला मिनिस्ट्री की यूट्यूब पे मैंने टेस्टामनी देखी। फिर मैंने जब उसको ओपन किया यूट्यूब को तो मैंने और भी टेस्टामनी को देखा। वहाँ पे मुझे नशे की आत्मा से छुटकारा मिलने वाली कोई टेस्टामनी मिली, चमड़ी के रोगों की टेस्टामनी मिली। फिर मैंने बाय फेथ 2023 में लगातार खामरा चर्च में आना शुरू किया। और उसके बाद आप लगातार चर्च जाना शुरू किया। जब पहली बार चर्च गए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, क्या लगा, क्या आया मन में उस समय? फिर उस समय मेरे मन में एक शांति सी हुई और एक उम्मीद जागी कि जैसे लोग ठीक हो रहे हैं वैसे मैं भी ठीक हो सकती हूँ। इसी फेथ के कारण मैंने 2024 में वाइट कार्ड मंगलवार को जो खामरा चर्च में बनता है मैंने बनवाया और 6 जून 2024 को मेरी प्रभु की दासी के द्वारा ले हैंड हुआ। 6 जून 2024 को व्हाइट कार्ड के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। बहन आप ये बताएं, जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मुझे ऐसी गर्माहट मेरे पैरों में फील हुई जैसे आग से अंगारे लग जाते हैं। आज मुझे 1 महीना 3 दिन हो गए हैं, मेरे पैर इतने साफ हो चुके हैं जो मैंने कभी 16 साल बाद मैंने देखे हैं। मेरे पैर भी आप देख सकते हो सब लोग। उस दिन से, उस बीमारी से आप आजाद हो चुके हैं? मैं पूरी रीति से आजाद हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको ऐसी बीमारी से आजाद किया जिसका इलाज कोई किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। हर डॉक्टर यही कहते थे कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। और ये बहन उस बीमारी के कारण निराश हो चुके थे। इनको अब लग रहा था कि मैं जब तक ये जीवन, ये सांसें चलती रहेंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। और परमेश्वर की हजूरी में आके इन्होंने उस चंगियाई को ग्रहण किया, आजाद हुए। आज भी अगर आप ऐसे हैं तो विश्वास करें, जैसे खुदा ने इस बहन को छुआ है, हील किया है, आज खुदा आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सबकी गवाहियों के लिए, इन बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूनम। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के। आपने बताया कि 2010 में किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। तो आप अपनी गवाही इन लोगों को खुल के बताएं कि जब किसी ने आप पे जादू टोना किया था तो क्या क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था? मुर्दे लोग दिखाई देते थे, दबाव पड़ता था और गलत रिलेशन बनाता था दुष्ट आत्मा, और दबाव पड़ता था और बुरे सपने आते थे। आपने अपनी गवाही में बताया है कि जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि जानवर आपके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ जी। और आपको लगता था कि मतलब कि दुष्ट आत्मा आपके साथ गलत संबंध बना रहा है। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में बताया कि इस दुष्ट आत्मा के कारण आपकी बॉडी भी बीमार रहना शुरू हुई। हाँ जी ब्रदर। कौन सी बीमारी आपको इस दुष्ट आत्मा के कारण शुरू हुई? गठिया हो गया था। गठिया हुआ था। हाँ जी। आपने बताया आपने बहुत सारी अन्य जगहें चेंज कर दी थी। हाँ जी, गए अनगिनत डॉक्टर चेंज किए, पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी ब्रदर। और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था?
ये सिस्टर की गवाही बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने बताया है कि किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। इन्होंने बताया कि ये एक कमरे में बंद रहते थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने कई अनगिनत अन्य जगहों पर गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनगिनत डॉक्टर चेंज कर दिए, दवाइयां चेंज कर दी, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सिस्टर आप बताएं कि फिर आपको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? एक ब्रदर बताए थे रिलेशन के। आपका मतलब रिलेटिव के द्वारा हाँ जी, आपको हाँ जी, अंकुर brother। नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता हाँ चला जी। और फिर आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। और फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट, जादू टोने के अगेंस्ट। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक जादू, हर एक टोना आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, कमांड करेंगे होली गोस्ट फायर से, आउट करेंगे, आउट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करो होली गोस्ट फायर से। बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, आउट आउट। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन पावरफुल वर्ड्स को रिलीज किया, क्या चेंज आया आपकी लाइफ के हल्का अंदर? फील महसूस हुआ। और आपको आपकी बॉडी के अंदर हल्का फील हुआ? हाँ जी। और आज कितने समय हो चुका है आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं? 5 महीना से। 5 महीने हो चुके हैं, अब आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हाँ जी, हैं। brother। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, कोई कोई बीमारी नहीं है, नहीं। पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए। आज आपने तैयार रहना है आज की मीटिंग में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई जादू मंत्र नहीं चलेगा। आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, आज हर एक टोने का आज आखिरी दिन है, दुष्ट आत्मा का आज आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? रमन। कहाँ से आए आप? सरसा से। आपकी गवाही कि 5 साल पहले आपको पेट में अल्सर का रोग हो चुका था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ और क्या क्या दिक्कत थी आपको उस समय। ब्रदर मेरे ना पेट च इन्फेक्शन हो गया सी अचानक ही, ते मेरे ना टॉयलेट च बहुत ज़्यादा ब्लड आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾਖਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तो आप बता रहे कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में अल्सर का रोग हो चुका है। हाँ जी, तो हाँ जी, सिस्टर आपने brother। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? हाँ जी, कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? मैं 4-5 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ। हॉस्पिटल में आप एडमिट भी रहे? हाँ जी। तो बताएं कि ऐसी हालत थी आपकी, आपको बता रहे कि आपको टॉयलेट के साथ आपको ब्लड आता था। हाँ जी, तो brother। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आपका ब्लड कितना रह चुका था आपका? 5 ग्राम पर। तो उसके कारण आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा? कैसी हालत थी आपकी बॉडी हाँ की? जी ब्रदर, मेरे को तुरिया भी नहीं सी जाता। मेरे इन्ने पैरों ते सोच सी कि मेरे को लांग भी नहीं सी पट्टी जाती। इन्नी बहुत ज्यादा कमजोरी सी, वीकनेस सी। मैं कुछ भी खाती पींदी सी, मैनू कुछ नहीं सी पचदा। हाँ जी ब्रदर। तो बताइए सिस्टर, फिर ऐसी गंभीर हालत में फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरी एक ननद है, मेरी ननद है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, आपकी इतनी गंभीर हालत थी कि आपको बता रहे कि आपको हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर हाँ जी। सीधा आपको चर्च में लेके आए। हाँ जी। तो बताइए सिस्टर, जब चर्च में एंटर किया, फिर 2019 में नवंबर को मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, हाँ जी। उस प्रार्थना को आपने रिसीव किया था। हाँ तो आइए जी। हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। सिस्टर्स, अपने लगाओ माथे के ऊपर उस ऑयल को। ऑलरेडी हीलिंग प्रेजेंस आपके बीच में मौजूद है। अभी ऑयल को लगाओ और बोलो, खुदाबंद के मस्से को मैं लगाता हूं, लगाती हूं। ये एक कांटेक्ट पॉइंट है हीलिंग का, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। उस ऑयल को लगाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड।
be healed in the name of Jesus. तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, बीमारियों को डांटा, तो आप बताएं कि उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ। प्रार्थना के बाद मुझे ऐसे लगा ब्रदर जैसे ना मेरे शरीर से कोई चीज निकल गई है। हाँ जी ब्रदर, मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। आज 4 साल हो चुके हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं प्रभु का पेट का रोग नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का भी। अच्छा, कितने साल से आपको अल्सर का रोग था, पेट का रोग था? 1 साल से। वो पूरी तरह से स्प्रे के बाद छोड़ के जा चुका था? हाँ जी, बिल्कुल। अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? 4 साल से भी। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोलो सब जन। आप देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े काम को कर रहे हैं। आज हमारा विश्वास है अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, अगर आप किसी भी बीमारी में आए, जैसे परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, हमारा विश्वास है आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। सब जन तारीफ करते रहे उस जीवित परमेश्वर के। थैंक यू जीसस बोलते रहे। इन बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? हमारा नाम किरण है। रहने वाले कहाँ के आप? यूपी। 4 साल पहले आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था जी। आप बताएं उसके कारण क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? हमारी आधी अलग नहीं एकदम उठती थी। कौन सी साइड बॉडी की? बाएं तरफ। बाएं तरफ पूरी तरह से रुक गई थी आपकी हाँ बॉडी? जी। फिर जब परिवार वाले डॉक्टर के पास लेकर गए तो कैसे इलाज किया, क्या डॉक्टर बताते थे? डॉक्टर ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है और डॉक्टर दवा करते थे, हमको आराम नहीं होता। और तो कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे फिर? 8 डॉक्टर हमने चेंज किया। क्या बोलते थे डॉक्टर सारे? डॉक्टर यही बोलते थे दवा खाते रहना, ठीक हो जाए तो हो जाए, नहीं कोई बात नहीं है। और 4 साल तो लगातार ही आपने इलाज करवा के देख लिया था। हाँ। लेकिन कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं। और हम लखनऊ में 12 दिन एडमिट थे, वहां से हमको कोई आराम नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 7 से 8 अलग अलग डॉक्टर्स हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे और इनकी रिपोर्ट्स हैं, कुछ MRIs है, कुछ एक्सरेज हैं इनके जो इनके साथ ये लेके आए हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स की है। और जब इलाज करवा के देख लिया, थक चुके थे, कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। आप बताएं घर पे कैसे रहते थे, संभालता कौन था? घर पे हम 7 महीना एकदम बिस्तर पे लेटी थी और हमारा पति, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारा सेवा करते हैं, सारा काम करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आपकी देखरेख आपके हस्बैंड, आपके पति करते थे? हाँ। तो आपको क्या लगता था कि ठीक हो सकते कि नहीं? हमको यही लगता था कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, हम ये दिक्कत से मर जाएं, ठीक है, लेकिन ये दिक्कत हमको ना आए। क्योंकि तकलीफ इतनी बढ़ चुकी थी, आप चाहते थे कि ऐसे ही बीमारी से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। मर जाए। हमारी सारी पीठ कट गई थी लेटे लेटे। घर का माहौल कैसा था आपके? घर का माहौल ऐसा था कि एकदम हमारे घर में कुछ नहीं रह गया है और दवा कराते कराते सारे परेशान हो गए हैं। लेकिन हमारे घर वाले तो हिम्मत रखते हैं कि हम दवा कराएंगे और सब कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगी, इसे हमेशा दिक्कत में रहेगी, हमेशा झेलेगी। तो जब आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे तो टॉयलेट बाथरूम तक कौन लेके जाता था उठा के? फिर हमारा बेटा। वो आपकी देखरेख करता था, वही उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाता था? हाँ, हमारा बेटा, हमारा पति। ये बहन पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर थे। और फिर इनको जब अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो इन्होंने चर्च में जब आना शुरू किया, 9 जून 2024 की मीटिंग को अटेंड करा। उसमें जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। क्योंकि उसी के वचन में लिखा है, मेरे पिता के वचन में, कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आजाद हो जाओ कामरा चर्च इन जीसस ने। सारे कर्ज से, सारे रोगों से, सारी बीमारियों से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में बीमारियां चली जाएं। और आप उस दिन चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या बॉडी में क्या महसूस कर पा रहे थे उस समय? हमको ऐसा लगा कि जैसे हमारे करंट लग गया, कुछ हमारे शरीर से निकल गया। तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा फिर आपको? हम एकदम से हील हो गए। आप आए कैसे थे? हम व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया था। हाँ, व्हीलचेयर के जरिए हमारे। और आप अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते, ना चल पाते थे। नहीं। लेकिन जिस दिन प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। प्रेयर को रिसीव करने के तुरंत उसी सेम मिनट में परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये हील हुए। और उसी टाइम इनकी टेस्टिमनी चर्च में दी गई थी। उस गवाही को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार।
और ये बहन आज फर्स्ट टाइम आए हैं और पैरालाइज का अटैक हुआ था और ये चल नहीं पाते थे। प्रभु ने छुआ ये बहन को और जब पैरालाइज का अटैक हुआ पूरी तरह से व्हीलचेयर पर आ चुके थे। आज प्रभु ने छुआ और व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन चल पा रही पूरी तरह से फ्री। और आप उसके बाद आज कितना 1 महीना हो चुका है आपको ठीक हुए? हाँ, आज 1 महीना पूरा हो गया हमको। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? एक टीका हम कुछ नहीं खाए हैं आज तक। तारीफ करें परमेश्वर की। आप चल के देखिए बहन, जरा चलिए चलिए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी आप में से जो लोग व्हीलचेयर्स के ऊपर आए हैं, आप छड़ियों शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट्स, कॉलर्स, ऐसे इक्विपमेंट्स आपको लगे हैं, तो आज तैयार रहें। आज आपके छूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में, आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज उस बीमारी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोले आमीन। कितने जन तैयार हैं? आप मेरे को देखने के लिए कितने जन तैयार हैं परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए? आज आप बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी आज बीमारी के साथ चर्च में यहाँ पे मौजूद है, चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों नहीं, आज आपकी बीमारी खत्म होगी, आपके हालात बदलेंगे और बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में आज एंटर होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। तारीफ करें उस वंडरफुल, जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा रानी। कहाँ से हैं आप? जिला संगरूर मोनकदे। 2019 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। मैरिज के बाद आप और आपके हस्बैंड बेबी के बारे में सोच रहे थे। हाँ जी। तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ था? डॉक्टर के पास गए, क्या था आपकी लाइफ में, क्या चल रहा था? आप खुल के बताएं अपनी गवाही। मैं डॉक्टर के पास गई, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਵਾਈਫ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੱਗ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। डॉक्टर ने कहा था शुक्राणु बिल्कुल 0 है। हाँ जी। और क्या कहा था साथ में डॉक्टर ने? डॉक्टर ने साथ बेबी नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा था कभी भी बेबी नहीं होगा आपके। हाँ जी। और आपने कितने डॉक्टर बदले? 2-3 डॉक्टर बदले। सबसे इलाज करवाया? हाँ जी। मेडिसिन दी गई? हाँ जी। और भी जहां जहां लोगों ने आपको बताया आप गए? हाँ जी। दवाइयां खाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला? ना जी। तो बहन उस समय क्या चलता था मन में, क्या आ रहा था, क्या सोचते रहते थे? मैं सोचती ऐसी दूजियां दे बच्चों ਨੂੰ देख के मैं भी रोंदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ। क्योंकि आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। लोग बातें कर रहे थे, रिश्तेदार भी पूछते थे आपके पास बेबी क्यों नहीं है। हाँ जी। आप फिर क्या कहते थे उनसे, फिर क्या मन में आता था? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਊਗਾ। तो आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ जी। गवाहियां सुनी, वचन में बने रहे, विश्वास बढ़ता गया। हाँ जी। आप बहन ये बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 22 अगस्त 2021 को आप ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे। हाँ जी। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को जो उस दिन परमेश्वर के दास ने की थी। जिनके बेबी ने अपने पेट पे हाथ रखो और मैं देख रहा हूं प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है। यीशु के नाम में गर्भ फल पाए। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आशीष पा जाओ और बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। और बहन आपने इस प्रार्थना को ऑनलाइन घर बैठ के रिसीव किया था। हाँ जी। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसी मंथ पीरियड जो थे मिस हुए। हाँ जी। आप डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुआ। हाँ जी। तो डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं। हाँ जी। परमेश्वर ने इस बहन को उसी
प्रेगनेंसी के टाइम पूरे मंथ तक 9 मंथ तक संभाल के रखा और मैरिज के सालों बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप बने हुए हैं अपनी घटी में भी, आप अपनी लाइफ की उस दुख में भी खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। वो खुदा जिसने आपको रचा है, जिसने बनाया, वो जानता है। और समय के साथ जब आप बने रहेंगे, वो आएगा अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा, जैसे इस बहन की लाइफ में किया है। डॉक्टर कुछ भी कहें, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, पर वचन कह रहा है यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया है। वो आपको जिंदगी देने के लिए आया है, वो आपको आनंद प्रदान करने के लिए आया है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च ऊंची आवाज के साथ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए, इन सभी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? नाम गुरप्रीत है जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा जिला जी, काला वाली मंडी। आपने बताया कि पिछले 7 साल से आपको नशे की दुष्टात्मा ने घेर लिया था और आप नशा आपने करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। आप अपनी गवाही को खुल के बताएं, आप कौन कौन सा नशा करते थे और इस नशे के कारण आपकी जो लाइफ थी वो कितनी डिस्टर्ब हो चुकी थी? शुरू में जी मैं पहला बीड़ी तो शुरू होया जी काम मेरा। हौली हौली जी मैं करदा बीड़ी पींदा ते हौली हौली जरदियां ते अपनी दारू ते हौली हौली नशा ਵੱਧਦਾ ही गया जी। ਜਿਹੜਾ भी मैडिकल नशा ਹੁੰਦਾ ਉਹ भी ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ जी। कोई नशा ਛੱਡਿਆ ही नहीं सी चिट्टे तो बगैर जी गल्ला। और आपने बताया है कि आपको नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी। हाँ जी। और इस नशे के कारण आप व्यभिचार में भी चले गए थे। हाँ जी। और जब आपकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रताई में, व्यभिचार में जा चुकी थी, उस टाइम पे आपकी हालत क्या हो चुकी थी? उस तरह जी ਐ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐ ਮੰਨੋ ਜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। और लोग, आपने बताया कि जो आपके लोग थे, आपके रिश्तेदार थे, वो आपको नशेड़ी अमली कह के बुलाते थे। हाँ जी, बुलाਉਂਦੇ। तो आपको कैसा महसूस होता था तब? ਉਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और आपने बताया इस नशे के कारण, इस व्यभिचार के कारण आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी, घरे कलेश ਲੈਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਐ ਮੰਨੋ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਜੀ। ਐ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਐ ਮੰਨੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ। मतलब आप टोटली डिप्रेस हो चुके थे। हाँ जी। आपने बताया कि आपके माइंड में हमेशा मरने के ख्याल आते थे। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੂਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ। आपको लगता था कि इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, हाँ ऐसी लाइफ से अच्छा है। हाँ फिर जी। आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆ ਜਾ। और आपने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया। हाँ जी। और जब आप गवाहियों को सुनते थे तो आपने बताया आपका जो फेथ था, आपका जो विश्वास था, वो परमेश्वर पे बढ़ता था। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆ ਕੇ, ਲੋਕ ਐਡੇ ਹੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। और 16 जुलाई 2023 बिग डिलीवरेंस संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, फरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट आउट। ब्रदर, जैसे ही आपने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में? मैं जी लोगों को ये दसना चाहना, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ परमेश्वर। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप आज कितना समय हो चुका है आपने कोई नशा नहीं किया है? 1 साल हो चुका है जी पूरा। आज मैं पूरा खुश है, बागो बाग है जी।
तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। हालेलुया! तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाजवंती है। कहाँ से आए आप? मैं मलोट के पास गांव में रहती थी, खेमा खेड़ा में। आपकी गवाही की आज से 10 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ, मैं जादू तो टोने खुलकर अपनी की गवाही को आत्मा थी, बताएं कि जादू वो टोना। कैसे जादू टोना हुआ था, कैसे कैसे अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए। मेरे ऊपर जादू टोने होते थे, डॉक्टर का कोई इलाज नहीं करता था और मैं इतनी दुखी थी और मेरे कपड़े गायब होते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई और मतलब मुझे गलत होता था मेरे साथ, जानवर मुझे दिखता था और मैं बहुत परेशान थी। मेरा पति डॉक्टर के पास ले जाकर कहने लगा मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो कहीं भी सही नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। मुझे इतना डर लगता था अंधेरे से और सपने में मेरे साथ गलत होता था और मुझे ये लगता था अब मैं मर जाऊंगी और मैं बचूंगी नहीं। और मेरा डिप्रेशन इतना था, बेहोश हो जाती थी, किसी की बातें सहन नहीं होती थी। कोई मौत की खबर, एक्सीडेंट की खबर सुन लेती तो मैं गिर जाती थी जहाँ मर्जी, बेहोश हो जाती थी। और प्रभु ने मुझे छुआ और तो आप बता रहे सिस्टर वो अटैक आपके ऊपर बढ़ते जा रहे थे, जादू टोना था, दुष्टात्मा के अटैक थे, तो आप बता रहे हैं कि उसके कारण आप बीमार भी रहने लगे। बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी मैं और मुझे होश भी नहीं रहता था पूरे दिन। मेरे बच्चे मुझे नहीं देखे जाते थे और मेरा घर मेरे काम से चलता था। मेरा पति मेरे साथ काम करता था, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, इतनी निराशा आ गई थी मेरी जिंदगी में, मेरा सारा चेहरा काला हो गया, मैं इतनी बीमार हो गई। तो आप बताइए सिस्टर, आपकी इतनी ज्यादा आपकी गंभीर हालत थी, फिर ऐसी हालत में आपको संभालता कौन था? मेरा पति मुझे देखता था और मेरी नंदे भी थी, चाचे की लड़कियां, वो मुझे देखती थी और मेरी बेटी भी मुझे देखती थी और मैं बहुत सीरियस हो गई थी। मुझे ये था मैं नहीं बचूंगी और तो सिर्फ अपनी उम्मीद छोड़ दी थी? उम्मीद छोड़ आपको दी कभी थी। लगता था कि मैं इन चीजों से बाहर आ पाऊंगी कभी? मुझे नहीं लगता था, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी बस। उस दिन रात को मैंने अपने पति से कह दिया मैं जा रही हूँ। अब मेरे बच्चों को देख देख के रो रही थी, मैं इतना रो रही थी, मैंने कहा अब मेरी जीने की वो नहीं रही, कहीं भी मैं ठीक नहीं। बाबाओं के पास भी गई, मैं बहुत जगह गई, डॉक्टर के गई, थक गई, हार गई, मैं कहा मैं जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। तो आप बताएं सिस्टर, आपको कोई उम्मीद नहीं थी जीने की, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद निराशा भरी लाइफ में, ना उम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नुरुल्लाह टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा और टीवी पे प्रोग्राम देखने बाद मैंने अंकुर नुरुल्लाह को पहली बार पास्टर जी को देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ढूंढ रही थी मुझे चंगाई मिल जाए और वो प्रार्थना करते थे तो मुझे बड़ा आनंद मिलता, मुझे शांति मिलती और इन बातों से निकल गई मैं और मैं सही होगी, उठा बैठा भी नहीं तो बता रहे फिर आप लगातार चर्च को देखना आपने शुरू किया, अपने चर्च भी आए, फिर 21 अक्टूबर 2018 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। ताइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। वो आत्माएं जो बीमारी का कारण है आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। आपको गुस्सा करना है उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। होली गोस्ट फायर के साथ मैं आपको छूता हूं। रोग वाली जगहों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, जहां शैतान ने कब्जा किया वो छुए। शैतान निकल जा, निकल, आउट, से आउट। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आपने फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाँ जी, तो आप बताएं कि उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? मैं ठीक हो गई और मैं प्रभु की महिमा करने लग गई। मैं ठीक हो गई, मुझे खुदा मिल गया जिंदा, जिसने मुझे चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। मुझे कहीं भी नहीं छुटकारा मिला, मैं इतनी रोती थी, मैं कहाँ जाऊँ, और मुझे प्रभु ने चंगाई दी। और मैं यूट्यूब देख देख कर मैं 6 साल में आज यहाँ पहुंची हूँ। इतनी तरसती थी, लोगों ने झगड़ा कर दिया, मुझे प्रभु में नहीं बढ़ने दिया, मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, मुझे अच्छी जिंदगी दी खुदा ने, मैं उसकी आज इतनी महिमा करती और मुझे आज यहाँ लेकर भी आया। मैं इतना तरसती थी कब मैं जलंधर जाऊंगी, और प्रभु ने मुझे यहाँ आज मेरी प्रार्थना को सुना रहा लेकर आया है। थैंक
थैंक यू जीसस। बोलो सब जन ऊंचे मार के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप बताएं सिस्टर कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह फ्री हैं? मैं आज इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। कितने टाइम से पूरी तरह फ्री हैं? 5 साल हो गए, 6ठा साल लग रहा और मैं कह रही एक दिन मैं गवाही दूंगी। मैं 2 लोगों के सामने भी नहीं खड़ी हो सकती थी, आज मैं लाखों के भीड़ में गवाही दे रही हूँ। तारीफ करते जाए सब जन ऊंचे मार के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, ओ, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे बदल से यीशु, तेरे बदल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको इसी तरह फ्री करेगा डिप्रेशन से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से? आज हमारा विश्वास है जैसा आपका फेथ होगा वैसी आपके डिलीवरेंस होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी तरह बड़ी गवाहियों को पाएंगे। सब जन तारीफ करते जाए, सब जन इन बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए, तारीफ करते जाए सब जन। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मनजीत सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? लुधियाना के। अभी आपकी इस वक्त प्रेजेंटली उम्र कितनी है? अपने 1:50। और 37 साल पहले आपने भांग का नशा करना शुरू किया था। 12 साल की उम्र से जदों दा मैं चालू किया भांग का नशा। तो आप खुल के बताएं कैसा आपका जीवन था, नशा कैसे करते थे, कौन कौन सा बाद में आपने नशा करना शुरू किया? 12 साल की उम्र से जदों दा मैं नशा चालू किया है, उस तो बाद जिवें जिवें मेरी उम्र बढ़ती गई है मेरा नशा बढ़ता गया वे। जिदा जिदा मेरी उम्र बढ़ती गई मैं नशा बढ़ता गया। फिर मैं शराब भी पीता रहा वहाँ, फिर डोडे भी खाता रहा वहाँ। ये सारे नशे मैं कीते ने जी। और एक दिन में 3 जग भांग के भर के आप पीते थे? एक दिन च 3 जग भंग दे, राती शराब अधिया पूरा, 2 टाइम 25-25 ग्राम डोडे खाना समय। और आपके दिन की शुरुआत भी नशे से ही होती थी? सवेरे दिन चढ़ते मैं भंगदा जरूर नशा करता था। और जब पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए पास, कहाँ से लेते थे पैसा? और यार दोस्त भी दे देते सी। और बाहर लोगों के साथ गाली गलौज करना, सामान बर्तन शीशे। हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने नशेड़ी कहना शुरू कर दिया था। वो हाँ जी, हाँ जी। और इतना नशा बढ़ गया था कि इसकी वजह से आपके शरीर में एक बीमारी पैदा हो गई थी। फिर जो पानी पै गया सी, मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई सी, मेरी मौत तक होने वाली सी। डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या बीमारी है ये? डॉक्टर कहता टीबी हो गई तेनू। कैसी हालत थी आपकी उस समय? मेरी उस टाइम बेड ते पै गया सा, बिल्कुल उठन जोगा नहीं सा मैं। तो कौन संभालता था आपको? मेरे घर वाले। और टॉयलेट बाथरूम भी बेड के ऊपर था आपका? वो भी मेरी घर वाली करवाती थी। आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? मैं तो अपने घर वाले को खुद कह दिया था भी ले भाई अब मेरे लिए कोई ऐसा भजना, मेरी जान निकल जानी है, मैं मरने वाला माँ बस। आपको यही लगता था कि किसी वक्त भी आपकी डेथ हो सकती है? यस। और डॉक्टर्स ने भी यही बोल दिया था कि आपका जो नशा इतना बढ़ चुका है। और डॉक्टर साहब कहते ही भी तू मर के नशा नहीं छड़ेगा तो तू मर जाएगा। उस तो बाद मन की घरदन में कहता ही मैं तो और भी नशा करना पूरा मेरा दिल करता ही जो मैं बीमार था। तो फिर कैसे आपको परमेश्वर ने इन नशों से और बीमारी से आजाद किया? मैनू 3 महीने चले ने प्रे टावर ना जोड़े ऑनलाइन, जब मैं घर दे 8 बजे तो 9 बजे तक प्रे आती। प्रेयर माउंटेन से आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी। और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को भी अटेंड करना शुरू किया। और 2 मई 2024 की बात है कि परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी कि नशे की, बीमारी की हर एक आत्मा जो है आपको छोड़ के जा रही है, प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज कितने दिन हो चुके कि आप नशे से पूरी तरह से आजाद है? कितने समय से आजाद है?
कितने समय से आप नशों से पूरी तरह से आजाद हो चुके मैनू हैं? 3 महीने चले, मैं नशे तो बिल्कुल आजाद हाँ, बीमारी तो पूरा आजाद हाँ। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं किया, कोई टीबी का रोग नहीं कोई आपको? टीवी का रोग नहीं है मैनू। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। और इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर अमन है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? पटियाला से। बहन 2002 में आपकी मैरिज हुई जी। मैरिज के बाद आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था जी। आप बताएं जादू टोना जब हुआ उसके बाद क्या क्या हो रहा था आपके साथ? क्या अटैक के कारण आपकी लाइफ कैसी थी उस समय? हाँ जी ब्रदर जी, मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई सी, बद तो बदतर हो गई सी। मेरी हालात ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ और मैंने लगता सीगा कि भी आने वाली लाइफ च मेरे कुछ समय बाद मैं मारी जावांगी। आपको आपके जब दबाव पड़ते थे सांस से बंद हो जाती थी जैसे कोई मारने की कोशिश करा और सपने में आपके पीछे कोई ना कोई दौड़ता था आपको मारने के लिए। हाँ जी। आप बताएं क्या होता था? ब्रदर जी उस टाइम मैं मतलब इतनी ज़्यादा मैंटली अपसेट हो गई सी। मैनू डॉक्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ अन्य जगह ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ कि मैं मारी जावा और मैं खत्म हो जावा। और जब दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था जब सुबह आप अगले दिन उठते थे तो क्या होता था? हाँ जी ब्रदर जी मेरे शरीर ते नील पए हुंदे सी और जख्म होए हुंदे सीगे और मैं ना मेरा शरीर थक्या हुंदा सीगा जिवें कि मैनू मतलब किसी ने मारिया होवे। मेरे इन्ना बुरे हालात हुंदे सी और मैं रोंदी सी और मैनू बहुत गुस्सा आंदा सीगा। मैं अपने आप नू भी मारदी हुंदी सी, मैं अपने आप नू जख्म अपने थप्पड़ मारदी हुंदी सी, अपने बाल नोचदी सी और मैं चीज़ां सिੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और मेरा दिल करदा सी मेरे 2 बेटे हैं मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं अपने बेटे ਨੂੰ भी मारन लग ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ खुद अपने आप ਤੇ काबू नहीं रहंदा ਸੀਗਾ। मेरे बहुत खराब बुरे हालात सीगे। और फिर आपके परिवार वाले आपको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, हाँ जी इलाज किया पर कोई फर्क नहीं था। नहीं ब्रदर डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना सीगा कि दवाई तुसी सानू कुछ समझ नहीं आ रहा हैगा। ये दवाई एक मैडिसन है ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, खुमारी अजीब ਜਿਹੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। अटैक बढ़ने के साथ साथ आप बीमार रहने लग गए थे, टाइफाइड हो चुका था, तरह तरह की बीमारियां बॉडी में आ चुकी थी। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਟਾਈਫਾਇਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਫਤਾ 10-10 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। आपके परिवार वालों ने बहुत सारा इलाज करवाया, डॉक्टरों को कोई समझ नहीं आ रहा था। नहीं ब्रदर जी, क्योंकि जो अगर दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक कर रही हैं, रिपोर्ट्स आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी क्योंकि दुष्ट आत्मा आपकी रिपोर्ट में नहीं आएगी। डॉक्टरों को कोई समझ नहीं लगता था, इलाज चल रहा था, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी। जैसे आपको परिवार वाले भी ये सोचते थे कि ये पागल है, इसको ऐसा कुछ बोलते रहते थे वो आपको। तो बहन फिर आप बताएं उस समय कैसे चर्च के बारे में जाना, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया, आप वो बताएं। हाँ जी ब्रदर जी, मैंने एक सिस्टर सी जो इस ब्रांच नाल चर्च में जुड़े हुए ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
31 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਲਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਚ ਹੀਲ हो गई और मेरा बिल्कुल छुटकारा हो गया प्रभु यीशु मसीह ने। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने जय। 31 दिसंबर 2023 को जब ये बहन क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, पटियाला ब्रांच में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में जब ये स्वीट हमारे अंदर जाए, ये हमारे शरीरों में नहीं खुदाबंद हमारी आत्माओं में जाए। स्पिरिट्स इंपार्ट हुई हैं आपके अंदर, परमेश्वर की आत्मा की पवित्रताई, उसका भय गया है और शैतान बाहर निकला है। वो शर्मिंदा था और रहेगा इन जीसस ने। और बहन आप उस समय चर्च पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और आपने प्रार्थना को रिसीव किया, उस स्वीट को जो परमेश्वर ने लेने के लिए कहा आपने ली। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद फिर? हाँ जी ब्रदर, जिवें पास्टर जी ने उस लिए प्रेयर करके सन स्वीट लेने किया, मैं लीती और मैंने एकदम इतना ठंडा महसूस होया और मैंने इतनी अपने माइंड विच शांति, मैंने ये नहीं पता लग्या मेरे को कौन है और मैंने शांत, मेरी शांति मन नूं मिली और मैं इतनी आनंदित हुई। उस दिन तो मैंने पूरा छुटकारा मिलिया और छुटकारे दे नाल मेरी स्पिरिचुअल लाइफ विच भी बहुत वाधा होया। परमेश्वर सब जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए 6 मंथ 9 दिन हो चुके हैं। ये बहन उस दुष्ट आत्मा के हर अटैक से बिल्कुल आजाद है। सब तारीफ करते हुए, थैंक्स बोलते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? कृष्ण। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बठिंडा के। आपने अपनी गवाही में बताया कि मई 2024 को अचानक से आप बीमार हो चुके थे, आपको खाना पीना कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं लोगों को, क्या हुआ था आपके साथ और कैसी कंडीशन आपकी हो चुकी थी? 3 महीनों मैंने एकदम अचानक फीवर चढ़िया सी 104 ना, मेरे तो साह लिता जाता सीगा। मैनू बठिंडा हॉस्पिटल लेके गए, सिविल हॉस्पिटल च मैंने जमा किया। उत्थे मेरी धड़कन बहुत वध गई सी। उन्होंने जवाब देता कि अगे लाओ, तो सानू उधर लै गए मैक्स हॉस्पिटल च, उन्होंने भी जवाब देता। पर फरीदकोट लैके गए, फरीदकोट वाले ने सिग्नेचर करवा लिया कि मुंडा, साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। आपने अपनी गवाही में बताया कि आपको ब्लड की वॉमिटिंग आनी शुरू और आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत, सांस ही नहीं आता था, अपने पानी भी नहीं, पानी पीता था, वोमिटिंग साथ के साथ आती थी, पानी दर्द होता था। और जब डॉक्टर ने टेस्ट किए तो आपने बताया कि टेस्ट में आया कि आपके जो लंग्स थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गए और आपको निमोनिया बताया गया था। हाँ जी। और आपको कोई भी होश नहीं था, कोई होश ही नहीं था। और आपने बताया कि आपको वेंटिलेटर पर रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई और फर्स्ट हॉस्पिटल में आपको पूरी तरह से जवाब दे दिया गया। हाँ जी। और जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए वहां से भी जवाब हो चुका था हाँ आपको। जी, हाँ जी। और जब तीसरे हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर ने फिर से रिपोर्ट की, तो क्या रिपोर्ट्स में आया था आपके? मेरे सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। जब प्रेयर मेरे हो गई थी, ठीक है, मेरे जब ऑयल लगा दिया था तब डॉक्टर हैरान थे कि मतलब एकदम कैसे ये हो सकता है। उससे पहले जब आपको तीसरे हॉस्पिटल लेकर गए थे, जब आपकी रिपोर्ट्स हुई थी तो आपने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी की और काला पीलिया की बीमारी शुरू हो चुकी थी। और जब ये बीमारी आपको हो चुकी थी तो डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था आपको, सिग्नेचर करवा लिए थे, बताया। और उन्होंने बताया, आपकी फैमिली को बोल दिया था कि इसको घर ले जाओ, सेवा करो, इसकी सेवा कर लो। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे मासी होरे जुड़े हुए सी बठिंडा ब्रांच से, उन्होंने ते उन्होंने प्रेयर करवाई उन्होंने मेरे ते 13 मई नूं। ते उस टाइम मेरी मैं जमा बेहोश सीगा, जो प्रेयर करवाई ना उदों मेरी अक्खां खुलियां, उदों मेरा ऑक्सीजन भी हटिया। जो प्रेयर हो गई सी, ऑयल लाया, उस तो बाद टेस्ट होए मेरे, तो वो सारे नॉर्मल सीगे। डॉक्टर सारे हैरान सीगे कि एवें एकदम किवें हो सकता है। फिर उन्होंने मैंने 15 मई नूं डिस्चार्ज करता सीगा। वो कहंदे दवाई भी सारी बंद करती सी उन्होंने मेरी, कोई दवाई नहीं लेनी, बस एक मेडिसिन लिखती सी उन्होंने मेरी। ये गवाही इतनी ज्यादा स्ट्रांग है
इस ब्रदर ने बताया कि इसको काला पीलिया हो चुका था और मेडिकल की लैंग्वेज में काला पीलिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये एकदम डेथ बेड के ऊपर आ चुके थे। इन्होंने बताया कि 3 हॉस्पिटल से इनको पूरी तरह से जवाब हो चुका था और जब ये 9 मई 2024 को इनके जो रिलेटिव्स थे वो खामरा चर्च के साथ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़े थे और इस ब्रदर को कोई होश नहीं था। ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे थे, वेंटिलेटर के ऊपर इनको सांसें आ रही थी, इनको कोई भी होश नहीं था। पर उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, मैं देख रहा हूं उल्टियों के जरिए बीमारियां तुम्हारे जीवन से बाहर आ रही हैं, शैतान बाहर आ रहा है। कम आउट शैतान, फूड पाइप से निकल, बॉडी से निकल, किडनियों से निकल, लीवर को छोड़, बॉडी को छोड़, ब्लड को छोड़, हड्डियों को छोड़, आंखों को छोड़, कानों को छोड़। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही ये पावरफुल प्रेयर आपके लिए हुई, ये सामर्थी प्रार्थना आपके लिए हुई, क्या चेंज आया आपकी कंडीशन के अंदर? पहले तो मेरी आंखें खुली, पहले तो खुल के मैंने सांस लिया। जब ऑक्सीजन हटा मेरा, उसके बाद मेरे टेस्ट हुए, सारे नॉर्मल थे मेरे टेस्ट। और उन टेस्टों में कोई टीबी का रोग नहीं आया? कुछ नहीं था, सब नॉर्मल। कोई काला पीलिया का रोग नहीं था? नहीं। आप पूरी तरह से हील हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। और अब कितना समय हो चुका है, अब कोई बीमारी आपको नहीं है? हमको 2 महीने हो गए मेरे को, कोई मैं एकदम हेल्दी हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसे बाइबल में लिखा है, आप ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। आज इस मीटिंग में जितने लोग आए हैं और आपकी लाइफ में जितनी चीजें मुर्दा मरी हुई हैं, आज जैसी परमेश्वर के दास इस पुलपट में आएंगे, आज उन चीजों का जी उठने का टाइम आ चुका है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर आप चल के दिखाएं, सबको दौड़ के दिखाएं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ये ब्रदर टोटली वेंटिलेटर पे थे, इस स्ट्रेचर के सहारे पे थे, पर आज जैसे ही इनके ऊपर वो प्रार्थना हुई, ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुखदर्शन है और ये मेरे सिस्टर हैं और ये साथ में मेरा भांजा। आप बताएं क्या टेस्टिमनी आपके परिवार के ऊपर वंशों से पागलपन का कर्ज था, शराब था? आप बताएं क्या था कर्ज, क्या प्रॉब्लम थी इसके कारण? हाँ जी, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। 2009 में से लेके 2019 तक, हमारे 2009 से लेके 2019 तक डेथ स्पिरिट पूरी फैमिली के अंदर काम करती थी। तो जब हमारे घर के अंदर ये डेथ स्पिरिट काम करती तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता था। और क्या होता था कि 2009 में मेरे मामा जी एक्सपायर हुए और 10 में मेरे मदर एक्सपायर हुए, 11 में मेरे सिस्टर एक्सपायर हुए और 12 में बड़ी सिस्टर थी, उनकी मैरिटल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई इस चीज़ से। और 13 में मेरे ताया जी एक्सपायर हुए, 14 में ताया जी का बेटा था वो एक्सपायर हुआ और 15 में ताया जी की बेटी थी वो एक्सपायर हुई। 16 में ताया जी का एक और लड़का था जो ट्रक के नीचे आके एक्सपायर हो गया था। और टोटली मिला के उसके बाद 17 में मामा जी के पास लड़का हुआ, वो एक्सपायर हो गया। और 17 के बाद टोटली मिला के नाना जी और नानी जी 19 तक ये डेथ स्पिरिट काम कर रही थी। कितनी मौतें हुई आपके परिवार में? 11 ब्रदर। 11 मौतें हुई जी ब्रदर। और 11 में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यंग थे। जी बिल्कुल। कितनी एज होगी उनकी जवानी की? और उनकी एस्टिमेटली मतलब क्या था कि सारे यंग थे, 26 और 28 ये ऐसी सम की एज थी। 26 साल, 27, 28, 30 साल के करीब जी। और जब इतनी डेथ आपके परिवार में हो चुकी थी, उसके बाद आपके ऊपर भी इस चीज का असर पड़ा था? जी बिल्कुल ब्रदर, मेरे ऊपर भी इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और बाय प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ और जब मैं टीच करता था तो टीच करता करता मैं गिर जाता था। और गिरने की वजह से क्या है कि मेरे को सभी देख के बोलते थे, अरे तू तो टीचर है, अरे तू एजुकेटेड पर्सन है। तो मैं एजुकेटेड होने के बावजूद भी मतलब ऐसे गिरता था। तो सभी इस चीज़ का मतलब ये देखते थे मेरे स्टाफ मेंबर्स और सभी। और प्रोफेशनली मैं कोरियोग्राफर भी हूँ और ट्रिपल नेशनल आइकन होल्डर हूँ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और जैसे जैसे ये डेथ स्पिरिट काम कर रही थी ब्रदर, मैं गिर जाता था
मुझे कुछ सुध-बुध नहीं रहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि खुदा मार्ग और खुदाबंद यीशु मसीह है, वो एक इकलौता मार्ग है जो हमें जो सच्चाई का मार्ग दिखाता है। और हम बिल्कुल टूट चुके थे, हर एक जगह पे हम गए, अन्य जगहों पे भी हम गए हैं, पर किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और एक इकलौता परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह है जो आज भी जिंदा है और उसकी गवाही है। बहुत से लोग हैं जो आज तक खुदा को नहीं जानते हैं। मैं खुदा की हजूरी में कहता हूं, आज आप बुलाए नहीं गए हो, खुदाबंद आपको लेके आया है और आज आपकी टेस्टमनी का दिन है इन जीसस नेम। तारीफ करें सब जन, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आप बताएंगे जब ये पागलपन के अटैक आपके ऊपर भी होने लगे तो 10-12 लोग आपको पकड़ते थे, कंट्रोल नहीं रहता था आपके ऊपर? जी ब्रदर, बिल्कुल मेरे को बहुत से लोग थे जो पकड़ते थे, क्योंकि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता था। कि जब भी मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मैं अपने बालों को नोचता था। और खुदा कैसा फजल हुआ है आज मेरे ऊपर। और आज मेरे ऊपर क्या हुआ कि आज मैं जब गिरा तो मेरे को उसने उठा के खड़ा किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल गिर चुका था और मैं अपने बालों को नोचता था और मैं उसे खाता था ब्रदर। मैं और अपने जो यही बठिंडा का डॉल्फिन चौक है उसके ऊपर बैठ के मैं अपने बालों को नोच के खाया करता था ब्रदर। मेरी हालत ऐसी नहीं थी, ये खुदा ने मुझे बनाया है ब्रदर। और 30 से 35 बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश करी? जी बिल्कुल ब्रदर, मैंने बहुत बार ओवरडोज मेडिसिन का नशा किया, ट्रक के नीचे आके अपने आप को एक्सपायर करने की कोशिश की है, और मैंने बस के नीचे आने की और अपने आप को ऊंची जगहों से गिराकर अपने आप को खत्म करने की, और मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है ब्रदर। और यही अटैक आपके सिस्टर जो आपके साथ में, इनके ऊपर भी होते थे? जी ब्रदर, इनके ऊपर भी सेम अटैक्स होने स्टार्ट हुए, क्योंकि ये जनरेशनल कर्ज था और हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सिस्टर आप खुद भी बताएं इस चीज के बारे में कि आपके भाई के ऊपर जो इतने भयानक अटैक होते थे, आपकी हालत कैसी थी उस वक्त? फिर ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੇ 1-2 ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। कितने साल ऐसे अटैक आपके ऊपर होते रहे पागल बन के? सर ਹੁਣ ਹਟੇ ਆ जी 3-4 साल तो। 3-4 साल से? हाँ जी। आप बताएं भाई, आपके ऊपर ये अटैक होते थे और आपके बेटे के ऊपर, आपकी फैमिली में जो भी बच्चे होते थे उनके ऊपर भी ये अटैक होते थे? जी बिल्कुल ब्रदर, क्योंकि ये जनरेशनल कर्ज था और ये मेरी सिस्टर के ऊपर भी होता था, तो ये अपना सिर था दीवारों के ऊपर भी मारती थी। और उसके बाद क्या जो मेरे भांजा है उसकी भी सेम ये चीज़ था कि ये सभी सुसाइडल की वो हो रहा था कि हमने सुसाइड करना है, और पागलपन के इतने अटैक्स होने लग गए कि हमें कुछ सुध-बुध नहीं रही थी। आपको फिर अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री को अनलाइक किया करता था, मुझे कुछ, मैं पापा को लाइक नहीं करता था और मैं मतलब सारी वीडियोस जो थी पापा की ऑनलाइन चलती थी मीटिंग, तो मैंने डिसलाइक करता था और रिपोर्ट्स और अब्यूज कॉन्टैक्ट में मैं डाल देता था कि मुझे ये, मैं इनको देखना नहीं चाहता हूँ। पर शैतान है वो आपको तब तक उस जगह पर नहीं लेके जाने जाता। वो फेथ है, जो फेथ मैं था कि मेरा खुदाबंद के ऊपर था, खुदा ने मुझे चुना। और ब्रदर मैं अनलाइक करता था तो पापा को मैं कहता हूँ कि मेरे सामने ना आए ये वीडियो, तो मैं उनको डिसलाइक किया करता था। पर ब्रदर जब मेरे ऊपर, मैं सच कहता हूँ ब्रदर, एक इकलौता मार्ग खुदाबंद यीशु मसीह है और वो खुदा के सच्चे दास हैं और जिनके द्वारा मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने हीलिंग पाई है आज और पूरा छुटकारा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर हमें पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और उसने हमें छुटकारा दिया है। और बहुत से लोग हैं ब्रदर जो कहते हैं कि मुर्दा जिंदे होते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो ध्यान से सुन लो, ये मुर्दा जिंदा खड़े हैं, ये जीसस क्राइस्ट ने खड़े किए हैं। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ मुर्दा करें, है अपने सर के ऊपर ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुख जाने रोग पुराने, यीशु मसीह नू जे तू जाने। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। और आप अभी कितने समय से पूरा परिवार आजाद है पागलपन से? बिल्कुल ब्रदर, हम 2022 से ब्रदर हम पूरी फैमिली हम आजाद हैं ब्रदर, और कोई अटैक नहीं है। और ब्रदर मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ
अच्छे स्कूल में जॉब कर रहा हूँ और ब्रदर खुदा ने मुझे बहुत ऊंचे लेवल पे लेके गया है। और ब्रदर मैं एज अ जैसे गुनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें एज अ मैं ज्यूरी मेंबर बन चुका हूँ जीसस ने। थैंक यू जीसस। बोले कि एक पागल व्यक्ति को खुदा ने कैसे डेथ बेड से उठा के, खुदा ने जमीन से उठा के ऊंचा किया है। आज आपकी तारीफ कलीसिया ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया बोले। ओ लोगो आज अगलवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगो आज अगलवो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सब बैठ जाओ अपने अपने